हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। फूलनगर का भूतिया स्टेशन। बारिश की थिर थिर और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी के अलावा भूलनगर स्टेशन पर रात के सन्नाटे को तोड़ने वाली कोई आवाज नहीं थी। अकेला चौकीदार हरिबाबा बरामदे में बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। भूलनगर स्टेशन सालों पहले बंद हो चुका था। जर्जर प्लेटफॉर्मों पर खरपतवार उग आए थे और टूटे हुए डिब्बों के ढेरों में आवारा कुत्ते भौंकते रहते थे। कहते थे कि भूलनगर स्टेशन पर एक भूत रहता है, एक महिला का भूत। सालों पहले एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन स्टेशन पर रुकी नहीं थी और सीधे प्लेटफॉर्म से जा टकराई थी। उस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। उसी रात से स्टेशन पर अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। लोगों को देर रात सफ़ेद साड़ी पहनी एक महिला घूमते हुए दिखाई देती थी। कभी कभी ट्रेन की सीटी बजने और इंजन की आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं होती थी। हरि बाबा को भी कई बार ये अजीब चीजें अनुभव हुई थीं। एक रात उसे स्टेशन के स्पीकर से किसी महिला की चीख सुनाई दी थी। वो चीख इतनी भयानक थी कि हरि बाबा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस रात के बाद हरि बाबा ने स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। वह अंधेरे में ही किसी काम के लिए ऑफिस नहीं जाता था। आज भी बारिश की रात होने के कारण हरि बाबा थोड़ा घबरा हुआ था। तभी उसे अचानक दूर से ट्रेन की सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। चौंक कर उसने इधर उधर देखा। स्टेशन पर तो दूर रेलवे की पटरी तक नहीं थी। कुछ देर बाद उसे स्टेशन के स्पीकर से एक पुरानी ट्रेन के इंजन की धीमी धड़धाड़ सुनाई देने लगी। हरि बाबा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। धीरे धीरे उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दूर से रोशनी आती देखी। एक पुरानी सी ट्रेन काले धुएं का गुब्बार छोड़ती हुई स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के डिब्बों में से मध्यम रोशनी आ रही थी। हरि बाबा घबराहट के मारे हिल नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे के सामने खड़ी थी एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला। उसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल रही थी। महिला ने हरि बाबा की तरफ इशारा किया, मानो उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए कह रही हो। हरि बाबा के मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ ग्रामीण हरि बाबा को स्टेशन के बरामदे में बेहोश पड़े पाए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हरि बाबा होश में आने के बाद भी कुछ नहीं बता सका। उसके बाद किसी ने भी भूलनगर स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं की। स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो गया और धीरे धीरे जंगल में समा गया। लेकिन कभी कभी देर रात को दूर से ट्रेन की सीटी बजने और इंजन की आवाज सुनाई देती है, मानो भूलनगर का भूतिया स्टेशन आज भी किसी को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रहा हो। कई साल बीत गए। भूलनगर का जिक्र अब सिर्फ डरावनी कहानियों में ही होता था। एक दिन एक युवा पुरातत्वविद अमिता भूलनगर के इतिहास की खोज में वहां पहुंची। बारिश थमी हुई थी, लेकिन हवा में नमी बनी हुई थी। जंगल से निकलते हुए अमिता को एक टूटे फूटे स्टेशन की इमारत दिखाई दी। घास पात से ढके प्लेटफॉर्म और जंग खाए डिब्बे उसकी तस्वीरों से मेल खाते थे। अमिता सावधानी से स्टेशन के अंदर गई। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आ रहा था। अचानक उसकी नज़र स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बंद दरवाजे पर पड़ी। कहानी के मुताबिक उस हादसे के बाद से कोई भी उस ऑफिस में नहीं गया था। जिज्ञासा से भरकर अमिता ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा आसानी से खुल गया, मानो कोई उसके अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। ऑफिस में धूल जमी हुई थी और पुरानी फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। अमिता ने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया। उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक हंसमुख महिला खड़ी थी, वही महिला जिसका भूत स्टेशन पर रहता था।
तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, शीला रानी। अचानक अमिता को पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से घबराकर मुड़ी। ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की आवाज थी, मगर तभी उसे एक पुरानी डायरी हाथ में आ गई। डायरी शीला रानी की थी और उसमें लिखी हुई बातों ने अमिता को स्तब्ध कर दिया। शीला रानी स्टेशन मास्टर की पत्नी थी। हादसे वाली रात वह अपने पति से मिलने के लिए स्टेशन पर आई थी, लेकिन ट्रेन के तेज रफ्तार के कारण वह प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पाई थी। ट्रेन सीधे स्टेशन से टकराई थी और शीला रानी मलबे में दब गई थी। लेकिन उसकी मौत ट्रेन से नहीं, बल्कि लुटेरों के हाथों हुई थी। हादसे का फायदा उठाकर कुछ लुटेरों ने उसका गला घोंट दिया था ताकि उसके गहने चुरा सकें। अमिता को समझ में आ गया कि शीला रानी का भूत इसलिए शांत नहीं हो पाया था क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। उसने डायरी को संभाल कर रख लिया और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस जांच के बाद पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए और शीला रानी के मामले को फिर से खोला गया। आखिरकार सालों बाद शीला रानी को न्याय मिला। कुछ दिनों बाद अमिता वापस भूलनगर गई। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उसे स्टेशन पर कोई खौफनाक आवाज नहीं सुनाई दी। वह स्टेशन मास्टर के ऑफिस में गई। दीवार पर अब भी शीला रानी की तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो आखिरकार उसे सुकून मिल गया हो।